स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। 50 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको वीडियो को पॉज करना है। क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं से देने का प्रयास जरूर करना है। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे फॉलो ज़रूर करिएगा। इस तरीके से करेंगे आप तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 18 से 70 वर्ष, 21 से 70 वर्ष, 15 से 60 वर्ष, 25 से 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 70 वर्ष। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया गया कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। बताना है आपको। 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिएगा। 4 ऑप्शन है, 92वां, 91वां, 86वां या 73वां। तो ध्यान रखिएगा 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 91वां। ठीक है। 91 संविधान संशोधन में यह उपबंधित किया गया था कि केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की संख्या का 15% होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्विअधिकार। तो ध्यान रखिएगा 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक के परिणामात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। नैतिक दबाव, नकदी रिजर्व अनुपात, खुला बाजार प्रचलन, बैंक दर नीति। तो ध्यान रखिएगा 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक दबाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा हुआ है, त्वरण होता है। 4 ऑप्शन है, वेग परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, लंबाई में परिवर्तन की दर। 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लिखा है, लक्ष्य निम्न में से किसका मात्रक है। ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन है, ज्योति फ्लक्स, प्रदीप्त घनत्व, प्रकाश तरंग दैर्ध्य, विद्युत धारिता। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्त घनत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लिखा हुआ है, प्राथमिक बैटरी को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, ए एवं बी दोनों क्रमानुसार कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा हुआ है, मार्स गैस में मुख्य संगठन किसका होता है। तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करना है आपको और आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है, सॉल अमोनिक का वैज्ञानिक नाम आप कैसे लिखेंगे। अमोनियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो ध्यान रखिएगा 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी। महाराजा बनारस, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड कर्जन। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा हुआ है सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? हृदयनाथ कुंजरू, राधाकांत देव, नारायण मल्हार जोशी, महादेव गोविंद रानाडे। तो ध्यान रखिएगा 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण मल्हार जोशी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिखा हुआ है 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन हैं, बेबल, लिनलिथगो, विलिंगडन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा हुआ है पंजाबी सूफी कवि जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक था? बल्ले शाह, मियाँ मीर, शाह हुसैन, सुल्तान बहू। तो ध्यान रखिएगा 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसल, संगम, सालू या फिर तुलु। तो ध्यान रखिएगा 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम था। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? विमान, शिखर, मंडप, गोपुरम। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विमान। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, लिखा हुआ है बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मखदूम, इज्जतनगर, बीकानेर, मोहो। तो ध्यान रखिएगा 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मखदूम। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, लिखा हुआ है निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, असम। तो ध्यान रखिएगा 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित कारकों से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? अक्षांतर, देशांतर, स्थल समुद्र, वैषम्य, उच्चावच लवण। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लिखा हुआ है अगस्टा तथा अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र हैं। ये कहाँ स्थित हैं? मैसाचुसेट्स में, नॉर्थ कैरोलिना में, साउथ कैरोलिना में, जॉर्जिया में। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया में। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल नहीं है? टोमेन वर्ग, बलूची, गद्दी, एग्लो नूबियन। तो ध्यान रखिएगा 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा है वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखीय पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है वह है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ये आपको बताना है। तो 24 में देखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, लिखा हुआ है 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भारतीय सेना में निम्नलिखित में से कौन सा पद समाप्त कर दिया गया है? ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, सब लेफ्टिनेंट, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब लेफ्टिनेंट का पद समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस, वन। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा हुआ है भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो ध्यान रखिएगा 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखा है भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है खार्तूम, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता, सिंगापुर। तो ध्यान रखिएगा 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा हुआ है सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले निम्नलिखित में कौन है। सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे आपको बताना है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लिखा हुआ है किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच है। निर्माण, वित्तीय सेवाएं, मिश्रित कृषि, मैन्युफैक्चरिंग। बी निर्माण। ठीक है, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित कृषि। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। चंडीगढ़, दिल्ली, मिजोरम, पुडुचेरी। तो ध्यान रखिएगा 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लिखा हुआ है राकेश मोहन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ध्यान रखिएगा 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधारित संरचना क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, लिखा हुआ है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लिखा हुआ है कॉफ़ी होती है 1 उपोष्ण क्षुप झाड़ी, उष्ण शीतोष्ण झाड़ी, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी, ठंडी शीतोष्ण झाड़ी। तो ध्यान रखिएगा 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय झाड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लिखा है पक्षी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। सांप, आभूषण, मूल्यवान रत्न, पक्षी समुदाय से। तो ध्यान रखिएगा 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पक्षी समुदाय से। पक्षी विज्ञान पक्षी समुदाय से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत आसान आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लिखा हुआ है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि जो अल्कोहल होता है वो जमता नहीं है। ठीक है, जल्दी से जमता नहीं है, इसीलिए ठंडे स्थानों में पारा के बजाय अल्कोहल को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लिखा हुआ है सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा समानुपाती है गति के आयाम के, गति के आयाम के वर्ग के, गति के आयाम के घन के, गति के त्वरण के वर्ग के। तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गति के आयाम के वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, लिखा हुआ है टिटनस किस अंग को प्रभावित करता है। त्वचा को, मस्तिष्क को, तंत्रिका प्रणाली को, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका प्रणाली को टिटनस प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, लिखा है कौन सा जीव पूर्णतः काट दिए जाने के बाद भी पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऐसा जीव है जिसको पूर्णतः काट दिया जाए अगर तो फिर भी वो जीवित हो जाता है, जीव के रूप में फिर से विकसित हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, लिखा हुआ है खट्टे रसीले फल निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ध्यान रखिएगा 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, लिखा हुआ है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, अम्ल के रूप में। तो 41 का आंसर आपको देना है
वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का प्रयास आप स्वयं से ज़रूर करिए। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से होता है? टाइफाइड, मलेरिया, पायरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, लिखा हुआ है समरूप वृत्तीय गति में त्वरण होता है शून्य, नियत परिमाण का और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर, परिमाण में परिवर्तनीय परंतु दशा में स्थिर, परिमाण में परिवर्तनीय परंतु वृत्त का स्पर्शी। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियत परिमाण का और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, लिखा हुआ है किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर अर्थात भेड़ को पैदा करने में सफलता प्राप्त की है? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, लिखा हुआ है श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायन में ये विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा समुद्र पत्तन नहीं है? काहिरा, डबलिन, लिस्बन, रॉटरडम। तो ध्यान रखिएगा 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काहिरा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, लिखा हुआ है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, क्रिकेट, टेनिस। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में किसका जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीत सेठी टेनिस से संबंधित नहीं है। गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड्स से, तो यह आपको ध्यान रखना है। मैराडोना का संबंध है फुटबॉल से, बीबीएन रिचर्ड्स का संबंध है क्रिकेट से, फरगट सिंह का संबंध है हॉकी से, और गीत सेठी का संबंध है बिलियर्ड्स से। यह आपको ध्यान रखना है, टेनिस से इनका संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, लिखा हुआ है सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लिखा हुआ है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप किस कार्य के लिए कर सकते हैं? बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटिंग। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।